जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक आखिरकार जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के साथ पास हो गया है। अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। हालांकि तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से इसका विरोध कर रहे हैं। पहले संसद में हंगामा हुआ और उसके बाद सड़क तक मुस्लिम संगठन लगातार इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता से लेकर मुंबई तक और चेन्नई से लेकर बिहार तक मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर हंगामा काटा और इस बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए। इसी बीच संसद से भले ही यह बिल पास हो गया हो, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद आरजेडी, उससे पहले कांग्रेस, तमाम दलों की तरफ से और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती दी जा रही है। सियासी पारे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई भी डकैती नहीं डाल सकेगा। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं।